हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 60 से 62वीं बीपीएससी के फर्स्ट पेपर में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये है डीआई का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपके सामने एक बार चार्ट प्रेजेंट किया गया है, जिसके माध्यम से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट हम लोगों का ऐसे क्वेश्चंस को डील करने से सबसे पहला टारगेट होता है हम लोगों का कि किसी भी लाइन ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट, इन सबको अकॉर्डिंगली टेबल में सेट करना। तो यहाँ आपके पास वेरिएबल आपको पता होने चाहिए क्या क्या है। एक तरफ हम लोग ईयर रख लेते हैं 2006 टू 2013, ओके। और इस तरफ हम लोग रख लेते हैं कंपनी एक्स से रिगार्डिंग, जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तथा प्रोडक्शन कंट्री एक्स का 2006 से 2013 के बीच का शो किया गया है। तो यहाँ है प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये तीनों डेटा आप इस बार चार्ट से जैसे ही एक फिगर में आप यहाँ ले आएंगे, तो इससे आपको नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस इससे रिगार्डिंग पूछे गए हैं, ये आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सबसे पहला टारगेट हम लोगों का एग्जाम हॉल में इस टेबल को क्रिएट करना होता है। तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हमने ये चार्ट आपके लिए तैयार कर लिया है, ये टेबल हमने तैयार कर लिया है, ओके। चलिए इस टेबल को बेस बनाकर देखिए, आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 36 मार्क्स के। तो अब एक एक करके हम पांचों क्वेश्चंस को डील करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ए, इन विच ईयर द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाज मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर कंट्री एक्स, व्हाट वर दोज रेशियो। आपसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अनुपात पूछा गया है। तो हर एक ईयर के लिए आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अनुपात निकालना है। एक्सपोर्ट ये है, इंपोर्ट ये है। 2006 के लिए क्या हो जाएगा, 900 अपॉन 750। तो इसे जैसे ही आप कैलकुलेटर यूज करके आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.2। सिमिलरली जब आप इसे करेंगे तो ये आएगा 1.056, ये है 0.905, 1.133, 1.16, 1.09, 0.78 एंड 1.411। तो इस चार्ट को देखते के साथ हम लोग अब आंसर दे सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट किस साल रहा है। ये अगर हम लोग देखें तो आप ही बताइए, इन 2013 दिस इज मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम रहा है इन 2013, और ये अनुपात क्या रहा है, 1.411, ठीक है। और मिनिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस साल रहा है, इन 2012, ठीक है। कितना रहा है, 0.78। ये दोनों ही आपका आंसर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, in which year the highest percentage of its production was exported। प्रोडक्शन का कितना परसेंट एक्सपोर्ट किया गया है। तो इसे निकालने के लिए प्रोडक्शन का x परसेंटेज इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट वैल्यू। अब इसे चेक करना है, प्रोडक्शन का कितना परसेंटेज जो है एक्सपोर्ट वैल्यू रहा है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ प्रोडक्शन है, यहाँ एक्सपोर्ट है।
निकालना है कि किस साल ये हाईएस्ट परसेंटेज रहा है प्रोडक्शन का, एक्सपोर्टेड वैल्यू किस साल हाईएस्ट रहा है। तो 2006 में एक हम निकाल के देखते हैं, सिमिलरली उसके बाद सभी का आपको निकालना है और इस कॉलम में फिल कर लेना है। तो इन 2006 सपोज करते हैं, कैसे निकालना है, तो देखिए प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इन 2006 का मान लेते हैं x% ऑफ x% इज इक्वल टू एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ 2006। प्रोडक्शन कितना है 1100 इंटू x अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्सपोर्ट इसमें कितना दिया हुआ है 900, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 900 अपॉन 11, ये कितना आ जाएगा बताइए 81.82%। ओके, अगर ये x को आप निकालेंगे तो ये 81.82% होगा। तो ये देखते हैं, सपोज अब इसे फिल करना शुरू करते हैं, ये परसेंटेज में हम लोग ले रहे हैं इसे, तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगा x का, ठीक है। तो ये है 81.82%, ये है 73.077%, ये आएगा 70.37%, ये आएगा 73.91, 68.75, then 77.42, then 60.61% एंड अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 1600 का 1200 कितने परसेंट होगा 75%। अब इसमें से देखना है कि किस साल ये हाईएस्ट परसेंटेज रहा है। तो हाईएस्ट परसेंट आप ही बताइए किस साल रहा है, ईयर 2006 में ये 81 पॉइंट, सो आंसर क्या हो जाएगा ईयर 2006 कितना 81.82 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, इफ द कंट्री वाई, देखिए क्वेश्चन आपके पास जो था वो कंट्री एक्स से रिलेटेड था, क्वेश्चन यहाँ अलग पूछा है, कंट्री वाई से रिलेटेड पूछा है, ठीक है। तो इफ फॉर द कंट्री वाई द रेशो ऑफ प्रोडक्शन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यहाँ वाई के बारे में कह रहा है कि प्रोडक्शन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का रेशो दिया हुआ है 7:6:5, ओके। और साथ ही कहा गया है कि प्रोडक्शन इन वाई इन ईयर 2014, प्रोडक्शन इन वाई ईयर 2014 is double the production of x, production of x in 2013, ठीक है। what was the value of export and import from y in 2000, इसमें आपको एक्सपोर्ट क्या है इंपोर्ट क्या है ये निकालना है इन 2014 में, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ईयर वाई कंपनी के प्रोडक्शन 2014 में दिया हुआ है कि ट्वाइस ऑफ प्रोडक्शन इन 2013 ऑफ कंपनी एक्स, ये देखिए 1600, तो ट्वाइस ऑफ 1600 दैट इज इक्वल टू 3200 करोड़ रुपीस का 2014 में वाई कंपनी में प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास प्रोडक्शन आ चुका है, यहाँ प्रोडक्शन हमारे पास आ चुका है, तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं 2014 में वाई के केस में, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रोडक्शन हमारे पास आ चुका है 3200 करोड़ रुपीस। नाउ अब देख रहे हैं, ये देखिए रेशो हमारे पास दिया हुआ है, प्रोडक्शन अपॉन इंपोर्ट का रेशो है 7:6 का, तो प्रोडक्शन है 3200
इंटू ये इधर जाएगा 6/7 इज इक्वल टू इम्पोर्ट। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो इम्पोर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2742.86 करोड़। ओके, सिमिलरली अब इसे देख लेते हैं इम्पोर्ट ऑन एक्सपोर्ट। ये देखिए यहाँ रेशियो दिया हुआ है 6:5 का, तो एक्सपोर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6 इंटू इम्पोर्ट, दैट इज इक्वल टू, अगर इसे सॉल्व करते हैं इम्पोर्ट की वैल्यू ये अगर जैसे ही पुट करते हैं तो एक्सपोर्ट की वैल्यू आ जाती है 2285.72 करोड़ रुपीस। ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन वाज इंपोर्टेड in the year 2008 and 12 in country X। 2008 में कह रहा है कि कितने परसेंट प्रोडक्शन का कितना परसेंट इंपोर्ट किया गया था। तो प्रोडक्शन है, देखिए प्रोडक्शन का X% इज इक्वल टू इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कितना रहा है, तो प्रोडक्शन है यहाँ 1350, X/100 इम्पोर्टेड वैल्यू है 1050, X इज इक्वल टू 77.78%। एक आंसर ये हो गया। और इसी तरीके से यहाँ सॉल्व करते हैं तो 1650 का X% इज इक्वल टू 1300, या X इज इक्वल टू 78.7878%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ई को देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट should be increased in 2007 in X so that the difference between its production and export के बीच का डिफरेंस कितना हो जाए, इंपोर्ट का 1/4 ऑफ इंपोर्ट, लेकिन ये एक्सपोर्ट नया होना चाहिए। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट वैल्यू होना चाहिए। तो प्रोडक्शन में ऐसा कौन सा एक्सपोर्ट वैल्यू हम माइनस करें जो कि इंपोर्ट का वो 1/4 हो जाए। तो एक्सपोर्ट के वैल्यू को कितना इंक्रीज करने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन यही है। ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 2007 में प्रोडक्शन है 1300 करोड़, एक्सपोर्ट गिवन है 950 एंड इंपोर्ट गिवन है 900। हमें नया वैल्यू एक्सपोर्ट का फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अगर हम देखते हैं क्वेश्चन यही है कि प्रोडक्शन में से न्यू एक्सपोर्टेड वैल्यू क्या हो ताकि इंपोर्ट का वो 1/4 के बराबर हो। तो ऐसे में नया एक्सपोर्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इस तरफ और ये इस तरफ आ जाएगा। तो प्रोडक्शन माइनस इंपोर्ट वैल्यू अपॉन 4। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1300 माइनस 900 अपॉन 4। ओके, इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1075 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो नया वैल्यू एक्सपोर्ट का मुझे पता चल गया है 1075 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो न्यू वैल्यू है। तो आखिर हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी इंक्रीज्ड। अभी परमानेंट करेंट वैल्यू क्या है हमारे पास 950, होना कितना चाहिए 1075। तो इंक्रीज कितने से होना चाहिए 1075 माइनस 950। ओके, दैट इज इक्वल टू 125 करोड़ रुपीस से एक्सपोर्ट वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। तो ये वैल्यू में फिगर है, कितने परसेंट होना चाहिए, तो ये परसेंटेज कितना निकलेगा। इन परसेंटेज अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो 950
जो करंट वैल्यू है, करंट एक्सपोर्ट वैल्यू है, इसका कितना परसेंट होगा 125 करोड़ रुपीस। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 13.16%। ये आपका मेन आंसर है। ओके, यदि वीडियो हेल्पफुल रही हो देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।